बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 15 सितंबर 2025 ये वो दिन होगा जब फैसला होगा कि सारी इस्लामिक कंट्रीज ने एक अपनी फौज बनानी है, एक दिफा करना है और इसराइल के खिलाफ स्ट्राइक होगा या नहीं होगा। 15 सितंबर को अरब इस्लामिक समिट होने के लिए जा रहा है। तमाम इस्लामिक ममालिक इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इसमें फैसला किया जाएगा। ये दोहा में हो रहा है और कतर के अमीर ने तलब किया है और इसमें फैसला ये किया जाएगा कि करना क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इजराइल से जंग करनी है, स्ट्राइक करना है, हमला करना है, तबाही करनी है या मरम्मत करनी है या फिर अपना दिफा करना है। अब ये असल में ट्रंप से जो मुलाकात हुई है कतर के प्राइम मिनिस्टर की, उस मुलाकात की रोशनी में अब ये सारे का सारा काम होने के लिए जा रहा है। अब आप ये ज़रा समझ लें कि अगर इसराइल पर स्ट्राइक होता है तो किस नौयत का होगा और बाकी मामला क्या होता है। कई कंट्रीज ऐसी हैं जो ये चाहती हैं कि अब बहुत हो गया, क्योंकि इसराइल के जो रिसेंटली रिटायर होने वाले आर्मी चीफ थे उसने ये बता दिया है कि 2 लाख से ज़्यादा हमने गजा में बंदा मार दी और सबको ये पता है कि इसराइल ने अब अपनी बाउंड्रीज बढ़ानी है, ग्रेटर इसराइल की तरफ जाना है। तुर्की को भी खतरा है, इराक, शाम, ये वो सारे ममालिक को खतरा, लिबनान भी हाथ से जाएगा। तो अब उनमें कुछ कंट्रीज का ख्याल ये है कि इसराइल पर स्ट्राइक कर देना चाहिए, जिस तरह ईरान ने स्ट्राइक किया है, और हमें अब उसको जवाब देना चाहिए और मिलकर प्रोटेक्शन करनी चाहिए। एक उसमें राय ये पाई जा रही है कि इसराइल को एक आखिरी वार्निंग यहाँ से जारी कर दें कि दोबारा स्ट्राइक हुआ तो हम अटैक कर देंगे और उसके बाद अपनी जो प्रोटेक्शन है वो अब अमेरिका पर रिलाई नहीं करनी, अमेरिका के अलावा अब रिलाई करनी है दूसरे सोर्सेज की जानिब, यानी रशिया और चाइना की जानिब। और उसमें एक बात भी तय है कि ये जो सोर्सेज और ये तमाम चीज़ें बढ़नी है, हमने अपने रिसोर्सेज और तमाम सब कुछ बढ़ाना है, ये असल में होगा ये कि अमेरिका के बाद यूरोप पर भी आप रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि यूरोप इंगेज होने के लिए जा रहा है इस वक्त रशिया और बहुत सारी चीज़ों के साथ, तो वो भी इसराइल की एक समझ ले कठपुतली है। अब आप ये ज़रा समझ ले कि सारे का सारा जो सिनेरियो हो रहा है उसमें 2 चीज़ें शायद लोग भूल गए हैं। ये जो इसराइल ने किया है, आपको पता है ये जासूसी और सारा कुछ कैसे किया। आपको याद होगा कतर ने इसराइल के 8 जासूसों को सजाए मौत दी थी और वो 8 जासूस इंडियंस थे जो इसराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, याद होगा आपको। और मज़े की बात है ये इंडियन नेवी के जो लोग थे ये सारे के सारे यानी ड्यूटीज़ अंजाम दे रहे थे और ये सारे वहाँ पर काम कर रहे थे। और मज़े की जो इंटरेस्टिंग सूरत हाल है वो ये है कि कतर के ऊपर इतना प्रेशर था, फिर उसके बाद इंडिया ने कहा और इंडिया अपने 8 के 8 इन लोगों को ले आया और ये सारे इसराइल के लिए काम कर रहे थे। कतर को अब रियलाइज़ हुआ है कि उस वक्त तो शायद उनको अंदाज़ा नहीं था कि इसराइल इस हद तक आगे जा सकता है, लेकिन अब उनको रियलाइज़ हुआ है कि ये जासूसी इंडियंस और बहुत सारे लोगों के थ्रू होती है, तो उस वक्त उनको छोड़ना बहुत बड़ी गलती थी। जाहिर सी बात है इसराइल ने जो अपना नेटवर्क बनाया हुआ है वो खाली टेक्नोलॉजी बेस पर नहीं है, वो टेक्नोलॉजी से ज़्यादा ह्यूमन इंटेलिजेंस पर इन्हिसार करते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी को आप धोखा दे सकते हैं, वो फेल हो जाती है, वो इसको इकट्ठे इस्तेमाल करते हैं साइमल्टेनियसली, यानी आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें लेकिन मोस्टली आप ह्यूमन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस का। तो कतर को अब रियलाइज़ हो रहा है और बाकी सारे ममालिक को भी क्या होने लगा है। अब बाकी सारे ममालिक ये सोच रहे हैं सब कि अगला नंबर किसका है। क्या इसराइल ने मिस्र पर अटैक करना है, क्या इसराइल ने तुर्की पर करना है, जॉर्डन पर करना है, सऊदी अरब को भी अपने आप को बचाना है, कतर को भी बचाना है, सारे ममालिक देख रहे हैं, कुवैत को भी बचाना। ये जो सूरत हाल इस वक्त वाज़िया हो रही है ये क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि हालात ख़राब हैं। इसमें फ़ैसला होगा कि किस तरह हमला करना है, चुप रहना है, मजम्मत सिर्फ करनी है, आखिरी वार्निंग देनी है, क्या मामला है, ये असल में अब तय होने के लिए जा रहा है। और यहीं से फ़ैसला होगा कि बाद की सूरत हाल कितनी ख़राब होगी, क्या मामलात होंगे। देखिए गल्फ़ कंट्रीज़ के पास है पैसा, उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने अपना एक मकाम बनाया, लेकिन एक बात तय है, उस पैसे, उस टेक्नोलॉजी, उस इन्वेस्टमेंट, उसकी हिफाजत अमेरिका नहीं कर सकता, ये बात तय हो गई। अब सबको ये रियलाइज़ हो गया है कि हमने अमेरिका पर रिलाई किया, लेकिन अभी हमारे पास वेल इक्विप्ड डिफेंस सिस्टम नहीं है, सिर्फ वही है जो अमेरिका ने दिया जो इसराइल के ख़तरे को रोक सके।
सो लिहाजा अमेरिका के साथ जो पार्टनरशिप है वो हमें भारी पड़ रही है और अमेरिका ने मुस्तकबिल के अंदर भी इसराइल के खिलाफ कोई इकदाम नहीं करना। अब वो जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका में अगले 10 साल में इन्वेस्ट होना था, बेसिकली अब वो इन्वेस्टमेंट कहीं और जा सकती है। ये आप अच्छी तरह समझे। वो जो इन्वेस्टमेंट है जो अमेरिका के अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की गल्फ कंट्रीज ने कहा ट्रम्प के आने पर कि हम इन्वेस्ट करेंगे सब कुछ, वो आगे जाएगी। आप अंदाज़ा करें जब ट्रम्प आया तो उस वक्त अनाउंस हुआ, हर मुल्क ने कहा कि हम ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करेंगे और आपके मुल्क में जॉब्स क्रिएट करेंगे और अमेरिकन को जॉब देंगे। और ट्रम्प ने जब ये दौरा कंप्लीट किया तो वो गया अमेरिका में, उसने जाकर इतना डंडोरा पीटा कि देखो मैं इतने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट लेकर आया हूँ, देखो मैं सारा काम क्या करूं। और इसके बदले में क्या था कि इन तमाम ममालिक की हिफाजत अमेरिका करेगा। लेकिन अब ये लग रहा है कि सारे ममालिक को लग रहा है हम इनसिक्योर हैं और अमेरिका के इत्तेहादी इसराइल की वजह से, क्योंकि ये जो सूरत हाल है कि अब इस बात को कोई बाय करने को तैयार नहीं है थ्योरी अमेरिका की कि जी वो हमने डिटेक्ट नहीं किया, हमें लेट बताया, सब कुछ कहानियां ड्रामा है। इसका मतलब आपने डिटेक्ट नहीं किया। आप सोचें कि इसराइल ने मिसाइल मारे, F-35 इस्तेमाल करते और आप इन मिसाइलों को रोक नहीं सके, यानी कैसी अजीबो गरीब सूरत हाल है। और उसके बाद फिर जासूसी का इसराइल का नेटवर्क, वो भी जाहिर सी बात है बड़ी खतरनाक है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की अमेरिका के अंदर, ये इन्वेस्टमेंट किसी और मुल्क में जा सकती है, ये रशिया जा सकती है, ये चाइना जा सकती है, चाइना के साथ मिलकर काम हो सकता है। अब उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट जाएगी जो मुल्क हिफाजत करेगा। अब यहाँ देखिए कैच 22 क्या है। डोनाल्ड ट्रंप असल में फंसता है यहाँ पर कि इन्वेस्टमेंट भी जा रही है, लेकिन उसके बाद एक और मरहला सबसे ज़्यादा उसके लिए ख़तरनाक है कि मुझे अब या तो इसराइल के साथ खड़े होना है और या फिर अपने इन इत्तेहादियों के साथ, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि इनकी आपस की लड़ाई हो गई है तो इसराइल अटैक करेगा। देखिए इसराइल के अंदर तो अमेरिका का अड्डा नहीं है, अमेरिका के अड्डे तो डिफरेंट जगहों पर हैं। तो यहाँ पर अमेरिका सारे इंटेलिजेंस मालूमात लेकर सारा ये काम करता है। ईरान असल में ये चाहता है कि अटैक किया जाए इसराइल पर, क्योंकि इसराइल ने अब ईरान में रिजीम चेंज करना है और बहुत सारी जगहों पर, और ये बात सबको पता है कि इसराइल अब यहाँ रुकने नहीं वाला, अब कम से कम नहीं रुकने वाला। और तुर्की बड़ा परेशान है, तुर्की को ये पता है कि अगले मरहले में हमारा नंबर आ गया है और इन्होंने यहाँ पर नहीं छोड़ना। और इस सूरत हाल में रही बात आर्टिकल 5 की नेटो की, तो वो इसी तरह एक्टिवेट होगा जैसे अमेरिका का डिफेंस सिस्टम हुआ है कतर के हमले को रोकने के लिए, यानी नहीं होगा। अब मिसाल ले लें, इसराइल वहाँ पर कतर में हमला कर गया, लेकिन उसने किया स्ट्राइक। अब अगर तुर्की में वो कोई अपने जासूसों के जरिए हमला कर देता है, कोई दहशतगर्दाना, और वहाँ हमास के लीडरों को मार देता है, लेकिन एडमिट नहीं करता, यहाँ तो उसने एडमिट किया ना क्योंकि एयरफोर्स ने किया, वहाँ वो अपने जासूसों के जरिए हमला कर देता। तुर्की 1000 दफ़ा नाम लगाता रहे और कहे नेटो को कि भी मैं आर्टिकल 5 लगवा रहा हूँ और अब अटैक कर दें इसराइल पर। तो नेटो कहेगी एविडेंस दो। एविडेंस तो आज तक आप इस दुनिया में किसी चीज़ का भी नहीं दे सके, तो एविडेंस देते देते तो आपको सदियां लग जाएंगी, तो उस दौरान तो वो करेंगे नहीं। तो लिहाजा इसराइल के लिए ऑप्शन बड़ी सूट करती है। लेकिन इसराइल अपना दबदबा कैसे रखना चाहता है? उसका दबदबा ज़्यादा होता है जब उनकी एयरफोर्स स्ट्राइक करती है। सो लिहाजा जैसे आपको पता है इसराइल ने इस्माइल हानिया को मारा है, ऑफिशियली आज तक एडमिट नहीं किया उन्होंने कि हमने ईरान में मारा है, तक ईरान ने अटैक किया है, लेकिन इसराइल ने ऑफिशियली कभी नहीं एडमिट किया। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है, उन्होंने कभी एडमिट नहीं किया कि हमने मारा है, उन्होंने कभी भी ये सूरत हाल नहीं की। सो ये लिहाजा इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें कि इस वक्त सारे इनसिक्योर फील कर रहे हैं और उनको ये लग रहा है कि अब हमें ये काम करना है। और सीरियसली अब ये सोचा जा रहा है कि हमें एक तगड़ी मुस्लिम कंट्रीज़ की एयरफोर्स खड़ी करनी है जो इसराइल का हमला रोक सके, और हमें चाइना की भी मदद लेनी है और हमें रशिया की भी मदद लेनी है टेक्नोलॉजी में, क्योंकि उसके अलावा देखिए अगर कोई हमला यहाँ पर होता है, अगर कोई दोबारा हमला होता है, तो आप सोचें मिडिल ईस्ट में इन्वेस्टमेंट चली जाएगी। ये जो इतनी खुशहाली है वहाँ पर, ये इन्वेस्टमेंट वहाँ से सारी चली जाएगी और ये सारे परेशान हैं। और ये बात सबको पता है। आपको पता है कि कतर, सऊदी अरब, ये वो कई कंट्रीज़ के आपस के कितने इख्तलाफात हैं। इस मामले पर सब एक पेज पर हैं कि नहीं यार हमें कुछ करना है, क्योंकि इसराइल ने यहाँ तक रुकना नहीं है और इसने किसी को नहीं छोड़ना। वो करते करते गजा से बाहर निकला और उस अमेरिका के आशीर्वाद के बगैर ये हो नहीं पा रहा। सो लिहाजा अमेरिका से जब वो दूर हटेंगे, इन्वेस्टमेंट भी अपनी लेकर जाएंगे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की, और इसके बाद अमेरिका से जाहिर सी बात लड़ाई भी होगी। अमेरिका इस बात को
अच्छा नहीं समझेगा। अब आप सोचे आप अमेरिका को कहे आप अपना अड्डा उठा ले कतर से, फिर बाकी ममालिक भी कहेंगे। और एक मुल्क अगर अमेरिका पर रिलाय नहीं करेगा टेक्नोलॉजी के मामले में तो बाकी ममालिक कैसे करेंगे? सो अमेरिका के लिए भी बहुत खतरनाक सूरत हाल है। लेकिन अमेरिका जब भी चूज करेगा वो इसराइल को ही करेगा, इन लोगों को नहीं करेगा, ये आप ज़हन में रख। हत्ता कि कतर ने कितना फैसिलिटेट किया, कितना अच्छा और पुरअमन मुल्क है, लेकिन ये सूरत हाल बिल्कुल काबिल कबूल इस वक्त होती हुई नजर नहीं आ पा रही। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।